हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सभी का स्वागत है। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज बच्चों हमने हीट ट्रीटमेंट का एमसीक्यू सेशन जो है लिया है। इसमें कुछ हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन जो है या फिर थोड़ा सा कुछ नॉन फेरस मेटल के क्वेश्चंस भी आपके इसमें मिलेंगे आपको। अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा हट के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, थोड़ा सा पूछे हुए। राम राम सभी को, राम राम। राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली है। ओके। अच्छा बच्चों, एक्चुअली टेस्ट सीरीज लेने का मतलब बच्चों, एक आपका टेस्ट सीरीज लेना, अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो बच्चों, तो ये समझे बच्चों कि आप उसी तरीके से आप एग्जाम में आप दे रहे हो, जिस तरीके से आप एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम आप देखते हो, केवल उसी ईमानदारी के साथ अगर आप एग्जाम देते हो बच्चों, तो आपकी प्रैक्टिस होती है। आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हो, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन अगर करने हैं बच्चों। ठीक। और सर बच्चों, सर जी टेस्ट प्राइस थोड़ी ज्यादा है बच्चों, एक 150 रुपीज है बच्चों। पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है हमारी जो होती है, चाहे जेई हो, एई की हो, या फिर आपकी आईटीआई की, सारी की सारी जो प्राइस है बच्चों, वो 150 रुपीज है, 150 रुपीज है। ठीक। यहाँ पर बच्चों आपको 150 रुपीज बहुत ज्यादा लग रहे हैं, आय हाय बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और वैसे अगर आपको देखा जाए तो 100 रुपए कुछ भी नहीं, आप ऐसे उड़ा देते हो। लेकिन जहां पर आपको खर्च करना है वहां पर आप बोल देते हो कि सर बहुत ज्यादा प्राइस मनी है। ठीक। तो बच्चों ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। 150 रुपए बच्चों ज्यादा नहीं होते टेस्ट सीरीज की जो है। और हो सकता है बच्चों कि आपको जो है, क्योंकि आज आपको जो है, अगर अच्छा अच्छा खासा रिस्पॉन्स अगर मिला तो कुछ डिस्काउंट जो है आपको मिल सकता है, अगर अच्छा खासा अगर रिस्पॉन्स रहा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो बच्चों शुरू करते हैं, सभी को शुरू करते हैं बच्चों। टेस्ट सीरीज वेल्डर की ही लॉन्च हो चुकी है। आप जरूर बच्चों टेस्ट सीरीज टेस्ट दें। ठीक। मैं टेस्ट सीरीज लेने से बच्चों एक ये फायदा भी होता है कि आप जो है टेस्ट में मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों आपका दो सेक्शंस होंगे। आपका एक सेक्शन आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, और एक सेक्शन जो होगा आपका, वो होगा आपका नॉन टेक वाला। और नॉन टेक वाले पोर्शंस में बच्चों आपको पता है, उसमें बच्चों आपकी बहुत सारी चीजें हैं। क्वांट है, रीजनिंग है, इसके अलावा बच्चों जनरल अवेयरनेस है, और इसके अलावा इंग्लिश है। ठीक। ये तो है। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो है 80 मार्क्स का ट्रेड थ्योरी भी इसमें होगा। तो बच्चों आप जरूर प्रैक्टिस करें और पूरी ऑनेस्टी और पूरी ईमानदारी के साथ आप इसका जो है पेपर दें। क्लियर हो गया। शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का कुछ क्वेश्चन है बच्चों, हीट ट्रीटमेंट का कुछ क्वेश्चन है। एक मिनट। चलो बच्चों शुरू करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का कुछ क्वेश्चन है। द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू, हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं बच्चों, उष्मा उपचार हम क्यों करते हैं। टेस्ट सीरीज में रीजनिंग नहीं है क्या बच्चों। टोटल 8 टेस्ट है, टोटल 8 टेस्ट बच्चों। सारा का सारा जो है वो मिक्स होगा, सारा का सारा जो मिक्स होगा उसमें सब चीज जो है थोड़ा थोड़ा बहुत आपका सब चीज देंगे। क्योंकि बच्चों हमने देखा है जेई की जो पेपर है उसमें आपका मेंसुरेशन काफी पूछा गया था। ठीक। तो मेंसुरेशन की भी आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वांटिटेटिव के एप्टीट्यूड के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश के भी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों आपका जनरल अवेयरनेस आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो मिला जुला जो पेपर है मिला जुला जो पेपर बनेगा बच्चों। ठीक। ऊपर नीचे लेवल, ऊपर नीचे, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि कोई चीज बढ़ा दी, कोई चीज घटा दी, तो सारा का सारा जो बच्चों मिला जुला जो है आपका पेपर बनेगा, सारा का सारा जो पेपर आपका। इंजीनियर ड्राइंग का भी एक एमसीक्यू क्लास लिया ना। हाँ बच्चों, इंग्लिश ड्राइंग की जो है, इंग्लिश इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसके भी क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट सीरीज में जो है आपको देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है आपसे। वेल्डर का तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, एक चीज क्लियर करूं। मेरिट, मेरिट जो अलग होने वाली है, मेरिट जहां पर बनने वाली, मेरिट
मेरिट में कौन आएगा बच्चों, क्योंकि ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन जो बच्चों मैक्सिमम लोग जो है ट्रेड थ्योरी में जो है ज्यादा कटअप अंतर जो होता है मार्क्स में आपका नहीं होता है। यहाँ जो मेरिट बनने वाली है बच्चों वो नॉन टेक वाले पोर्शन से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो नॉन टेक वाला पोर्शन जो है आपकी मेरिट्स को जो है आपकी मेरिट बनाने में बच्चों बहुत योगदान देगा। आपने अगर इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आए हैं तो इंग्लिश आपके किस लेवल की आपकी इंग्लिश जो है तैयार है। इसके अलावा बच्चों आप अगर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो कितना आपका वो सही है, क्वांट एप्टीट्यूड, ये सब 40 मार्क्स जो है बच्चों नॉन टेक वाला ये यहाँ पर बहुत ज्यादा काउंट करने वाला है, बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। फ्रॉम उड़ीसा समीर कृष्णा, ओके बच्चों। तो जरूर बच्चों फिटर की भी बच्चों टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वेल्डर की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है बच्चों। ठीक, आपके वेल्डर के जो बच्चों 2 टेस्ट जो है अपलोड हो चुके हैं आज। ठीक, ऐसे ही करके बच्चों धीरे धीरे जो है आपके 8 टेस्ट जो है प्रतिदिन बच्चों आप पूरी ईमानदारी के साथ टेस्ट दीजिए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं। ठीक, कुछ क्वेरीज होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट्स होता है, कोई सजेशंस होता है बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल हमको आपको पता है मैंने आपको कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों नंबर दिया था ऑफिस का इंक्वायरी नंबर, वहां पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं बताएं द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज, उष्मा उपचार का क्या उद्देश्य है, क्यों बच्चों हम उष्मा उपचार करते हैं, उष्मा उपचार क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों, क्यों उष्मा उपचार हम करते हैं, क्यों उष्मा उपचार हम करते हैं। मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर, चेंज ग्रेन साइट, सॉफ्टन द मैटर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए बच्चों क्यों करते हैं हम उष्मा उपचार, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम उष्मा उपचार क्यों करते हैं। रिलीव द इंटरेस्टर, बिल्कुल सही है बच्चों। मॉडिफाई, स्ट्रक्चर भी मॉडिफाइड होता है। इसके अलावा बच्चों ग्रेन साइज आपका चेंज होता है, मेटल को सॉफ्ट भी करता है। तो मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑल ऑफ द अबव, सॉफ्टन भी होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े बच्चों, आगे अगर हम बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन है टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड, स्टील को गर्म करने पर जिस तापमान बिंदु पर परिवर्तन शुरू होता है। मतलब ये पूछ रहा बच्चों जिस तापमान पर जो है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज स्टार्ट ऑन हीटिंग, स्ट्रक्चर में चेंज जो है शुरू होता है वो बच्चों आपका तापमान क्या है। द टेम्परेचर और पॉइंट एट विच द चेंज स्टार्ट ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों उसको जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आ रहा है, डी। ठीक है, इसका बताइए बच्चों किस टेम्परेचर पर, ये सामने क्वेश्चन लिखा है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि किस तापमान पर स्टील जो है अपने आंतरिक संरचना में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होना किस तापमान पर शुरू करता है, तो ये होता बच्चों आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, ये क्या है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बच्चों आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं व्हेन ऑस्टेनाइटिक स्टील, ऑस्टेनाइटिक स्टील कब बनता बच्चों, जब 700 स्टील को जब हम हीट करते हैं अबव कितना 723 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों जो आपका स्टील बनता है वो कौन सा बनता है, ऑस्टेनाइट स्टील। इज कूल्ड एट रूम टेम्परेचर देन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विज, रूम टेम्परेचर में स्टील एयर रूम टेम्परेचर मतलब स्टील एयर में जब हीट करते हैं, जब कूल करते हैं उसको, तो क्या करते हैं, और स्टील एयर में जो कूलिंग होती है बच्चों कैसी होती है, स्लो कूलिंग होती है। कैसी होती है, स्लो कूलिंग होती है। तो स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कौन सा बनता है, जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा स्ट्रक्चर यहां पर बनता है, स्लो कूलिंग में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा बनता है, ए सुरेश भाई कह रहे हैं ए, रत्ना विश्वकर्मा कह रहे हैं ए, बाकी लोग बच्चों जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से स्ट्रक्चर कौन सा बनता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर स्टील हीटेड अबव 723 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर पर जो है, और ये स्टील जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, ऑस्टेनाइटिक स्टील बन जाएगा। इसको बच्चों अगर हम अलग अलग मीडियम में हीट कूल करेंगे, अगर हम करते हैं बच्चों अगर हम करते हैं बच्चों किसमें, सीधे करते हैं हम किसमें, वाटर, तो स्ट्रक्चर कुछ आपका और बनेगा। अगर हम करते हैं बच्चों ऑयल, ठीक, तो स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा। अगर हम करते हैं बच्चों इसको एयर, तो स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा। अगर हम करते हैं बच्चों इसको फर्नेस में, तो स्ट्रक्चर जो है वो अलग बनेगा।
और वाटर में जब हम इसको एकदम ठंडा कर देते हैं, मतलब रैपिड कूलिंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो बनता है बच्चों, कौन सा बनता है? मार्टेनसाइट। कौन सा बनता है? मार्टेनसाइट। ऑयल क्वेंचिंग अगर हम करते हैं बच्चों, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है? वेरी फाइन, वेरी फाइन पियरलाइट। क्या बनता है? वेरी फाइन पियरलाइट। ठीक। और एयर क्वेंचिंग जब करते हैं बच्चों, तो क्या बनता है आपका? फाइन पियरलाइट, फाइन पियरलाइट। और फर्नेस कूलिंग जब करते हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चर जो बनता है मेरा, वो कैसा बनता है आपका? वो बनता है कोर्स पियरलाइट। कैसा बनता है? कोर्स पियरलाइट, पियरलाइट। ठीक। तो वाटर में अगर ठंडा करेंगे तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? स्ट्रक्चर कौन सा होगा? मार्टेनसाइट। ऑयल में अगर ठंडा करेंगे बच्चों, तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? वेरी फाइन पियरलाइट। और एयर में ठंडा करेगा तो कैसा होगा? फाइन पियरलाइट। और फर्नेस में अगर इसको करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्लो कूलिंग करेंगे, तो कोर्स पियरलाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एयर में क्या हो जाएगा आपका? फाइन पियरलाइट। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन फुल एनेलिंग द हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री से 50 डिग्री अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। हीट करते हैं, देन कूल्ड इन फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग में बच्चों, फुल एनीलिंग में कूलिंग कैसे करते थे? किसमें करते थे कूलिंग? कूलिंग किसमें करते थे? कूलिंग करते थे बच्चों हम किसमें? फर्नेस में। कैसे में करते थे? फर्नेस में। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? क्या होगा बच्चों? स्लोली इन द फर्नेस। ये जो होगा क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? इन फुल एनीलिंग, फुल एनीलिंग द हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। और हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील क्या होता है बच्चों? क्या होता है? जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो क्या होती है? जीरो से बोल देता हूं, वैसे 0.00 भी आपका 8 होता है, लेकिन मैं बोलता हूं 0.025 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं आपका, क्या बोल रहा हूं कि यहां पर 0 से लेता हूं मैं कितना? 0.83% कार्बन, 0.83% कार्बन। यहाँ ये जो होता बच्चों, ये क्या होता है? हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। यूटेक्टॉइड स्टील क्या कौन सा होता है? जिसमें 0.83% कार्बन होती है। एग्जैक्ट 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 उसको क्या बोलता हूं मैं? यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील। और जिसमें बच्चों 0.83% से 0.83% से लेकर कार्बन बच्चों कहां तक होती है? 2% तक। उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको बोलता हूं मैं हाइपर, क्या बोलता हूं? ये तो हाइपो, ये हाइपो था बच्चों, उसको क्या बोलता हूं मैं? हाइपर यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड स्टील। तो बच्चों तीन चीजें हैं यहां पर, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील और हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। तो ये बच्चों आप ध्यान रखना, ये आप क्लियर रखना। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। इन स्पिरोडाइज प्रोसेस, ये बच्चों क्या है? इन स्पिरोडाइजिंग बच्चों है एनिलिंग प्रोसेस है। एक क्या है? ये एनिलिंग प्रोसेस है। और ये एनिलिंग प्रोसेस क्या होती है बच्चों? अलग अलग प्रोसेस होती है बच्चों। वैसे ज्यादा डीप आपसे पूछता नहीं, लेकिन कभी कभार जो है वो पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों इन स्पिरोडाइज एनिलिंग जो होता है वो क्या होता है? हीटेड बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर? नहीं बच्चों, बिलो तो होता ही नहीं है। किसमें? एनिलिंग में अबव होता है। हीटेड स्लाइटली अबव the lower critical temperature and then cooled slowly to temperature 600 डिग्री सेल्सियस पर, 600 डिग्री सेल्सियस पर तक जो हम इसको क्या करते हैं? इस टेम्परेचर पर हम इसको क्या करते हैं बच्चों? मेंटेन करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या होगा आपका? सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हीटेड स्लाइटली अबव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन cooled slowly to temperature of 600 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद 600 डिग्री सेल्सियस तक उसको आराम से हम ठंडा करते हैं। इसके बाद बच्चों 600 डिग्री सेल्सियस के बाद इसको आप हवा में, खुले हवा में जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। The process which improve the machinability of steel। ये बच्चों आ गया ये क्वेश्चन। मैंने, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो बच्चों मैंने बताया था आपको, मैंने बताया है आपको,
अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी होगी, इन द प्रोसेस विच इंप्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील बट लोअर द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रक्रिया जो इस्पात की मशीनीकरण में सुधार करती है लेकिन कठोरता और तन्य शक्ति को कम करती है, ऐसी प्रोसेस कौन सी है बच्चों? जल्दी से बताइए, ऐसी प्रोसेस कौन सी है? जल्दी से बताइए बच्चों, ये प्रोसेस जो है वो कौन सी है? द प्रोसेस विच इंप्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील बट लोअर द हार्डनेस, वो क्या होगी बच्चों? बट मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील को इंक्रीज करती है लेकिन लोअर द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसी कौन सी बच्चों? देखो नॉर्मलाइजिंग तो होगी नहीं बच्चों, नॉर्मलाइजिंग तो होगी नहीं आपकी, ठीक। इसके अलावा बच्चों आपकी फुल एनिलिंग में क्या होता है आपका? फुल एनिलिंग आपकी अलग चीज है, एनिलिंग है, एनिलिंग ही प्रोसेस बच्चों, लेकिन ये कौन सी है? ये बच्चों ये वो है जब हम 600 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों आप मेंटेन रखते हैं अपने, जब हम कूल करते हैं उसको तो 600 डिग्री सेल्सियस तक जो हम उसकी स्लो कूलिंग करते हैं, उसके बाद बच्चों हम क्या कर देते हैं? उसको आराम से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी, ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये कौन सी होगी आपकी? ये कौन सी प्रोसेस होगी? ये होगी बच्चों आपकी स्पिरोडाइज एनिलिंग, स्पिरोडाइज एनिलिंग। तो ध्यान से ध्यान रखना बच्चों, हमेशा हमेशा आप ध्यान रखना, द प्रोसेस विच इंप्रूव्ड मशीनरिटी, ये बच्चों पूरे एनिलिंग, इसके लिए मैं बच्चों अलग आपको बता दूंगा, एक अलग सेशन इसका लूंगा कि आपका ये क्या है बच्चों? ये एनिलिंग है, फुल एनिलिंग बच्चों, ये भी क्या है आपके टाइप्स ऑफ एनिलिंग है। फुल एनिलिंग क्या होता है, प्रोसेस एनिलिंग क्या होता है, स्पोराडाइजिंग एनिलिंग क्या होता है, तो इसका मैं अलग सेशन से आपको लूंगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अभी, द प्रोसेस विच इंप्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील बट लोअर द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोराडाइज एनिलिंग कहते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम आगे आगे अगर हम बढ़े बच्चों, आगे हम बढ़े तो द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेस प्रीवियसली सेट अप, इसका बताइए बच्चों जल्दी से आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेस प्रीवियसली सेट अप इन मेटल एंड फॉर इंक्रीजिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील, जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? The process used for relieving the internal stress previously set up in the metal and for increasing the machinability of internal, यहाँ पर बच्चों एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल एनिलिंग का आता है, लेकिन उसने और अंदर अगर डीप पूछ लिया बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है बच्चों? ये जो होता है आपका, ये होता है आपका प्रोसेस एनिलिंग। ये क्या होता है बच्चों? आपका प्रोसेस एनिलिंग। क्या होता है बच्चों? ये कैसे हम इसको करते हैं? सेम होती है, बस टेम्परेचर का आपका थोड़ा बहुत अंतर होता है कि किस टेम्परेचर में आपको हीट करना है, कूलिंग रेट जो है कैसे रखना है, होल्डिंग टाइम जो है वो कितना है, अलग अलग है, ये थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेस प्रीवियसली सेटअप इन द मेटल, मेटल के अंदर अगर पहले से अगर इंटरनल स्ट्रेस सेटअप है उसको अगर रिमूव करना है और मशीनिटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम प्रोसेस एनिलिंग करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? आगे बढ़े। नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन टू, क्यों करते हैं बच्चों नॉर्मलाइजिंग? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप तो बता सकते हो आप, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं? नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं? जल्दी से बताइए, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं? जल्दी से बताइए, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं बच्चों? जल्दी से बच्चों। ए कविता कह रही हैं, ए रामलाल कुशवाहा कह रहे हैं, रॉयल मैकेनिक डी कह रहे हैं, और बताओ जल्दी से, जल्दी से बाकी लोग बच्चों। स्टील का नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन टू, क्यों करते हैं हम नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील? क्यों करती? रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, बच्चों हमने पढ़ा था कि हाँ रिफाइन करता है, क्लियर। इसके अलावा बच्चों रिमूव स्ट्रेन कॉज्ड बाय कोल्ड वर्किंग, बिल्कुल करता है साहब। इसके अलावा रिमूव डिसलोकेशन कॉज इन इंटरनल ड्यू टू हॉट वर्किंग, बिल्कुल हॉट वर्किंग के कारण जो डिसलोकेशन कॉज या उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जो आ गए हैं उसको भी क्या करता है आपका? उसको भी रिमूव करता है। तो बिल्कुल ये सही है। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये जो है क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। इसके अलावा बच्चों ये क्या करता है? इसके अलावा आपका ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी इनहेंस करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी, इनको भी अच्छा करता है, इनहेंस करता है। ठीक, तो ये क्या होगी बच्चों आपकी, ये होगी नॉर्मलाइजिंग। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट, स्टील इज हीटेड टू अबाउट 875 डिग्री सेल्सियस वेयर द स्ट्रक्चर, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन है बच्चों, स्टील इज हीटेड एट अबाउट 875 डिग्री सेल्सियस वेयर द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एंटायरली ऑस्टेनाइट। हाँ बच्चों, 723 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर अगर वो हीट कर रहा है तो स्ट्रक्चर कौन सा हो गया आपका, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आपका हो गया। इज then cooled suddenly at a temperature of about 250 डिग्री सेल्सियस टू 525 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए बच्चों क्या कहेंगे हम इसको। डी डी डी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। डी, राम लखन, डी डी डी। और बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए अपना। स्टील इज हीटेड अबाउट 875 डिग्री सेल्सियस वेयर द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एंटायरली, 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर रहा है बच्चों। उसके बाद सडनली क्या कर रहा है आपका, कूल्ड सडनली एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस टू 525 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज नोन एज। बच्चों अगर यहाँ पर एक चीज है बच्चों, ये इसका मैं अलग से लूंगा, वैसे आपके पास जो है नहीं, ये ऑस टेम्परिंग मार टेम्परिंग बच्चों, ये आपका टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है, बेसिकली ये आपका हार्डनिंग प्रोसेस ही है। ठीक, क्या होता है बच्चों, इसके लिए मैं अलग कोई सेशन लूंगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो स्टील अगर 875 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको हीट कर रहे हैं, मतलब ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर उसका बन रहा है, उसके बाद अगर 250 डिग्री सेल्सियस से 525 डिग्री सेल्सियस तक अचानक उसको ठंडा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों इसको मैं कहता हूं, इसको कहता हूं मैं ऑस टेम्परिंग। इसको क्या कहूंगा बच्चों मैं, ऑस टेम्परिंग। आपको ये चीज बच्चों क्लियर नहीं हो रही होगी, ऑस टेम्परिंग ये थोड़ा सा अलग है, इसका मैं अलग सेशंस लूंगा। वैसे आप में पूछा नहीं जाता बच्चों, ऑस टेम्परिंग आपसे पूछा नहीं जाता है ये तो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कभी कभार, ये बच्चों क्या है आपकी, अगर मैं कहूं ऑस टेम्परिंग, तो ये आपकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस तो है, लेकिन आपकी टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपकी टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपकी टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है। ये क्या है आपकी, ये क्या है, हार्डनिंग प्रोसेस है, हार्डनिंग प्रोसेस है। ये क्या बच्चों आपकी हार्डनिंग प्रोसेस है। और इसको बच्चों मैं आपको आइसोथर्मल आइसोथर्मल क्वांचिंग भी बोल सकता हूं, इसको आइसोथर्मल क्वांचिंग भी बोल सकता हूं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ठंडा कर रहा हूं, तो इसको मैं आइसोथर्मल क्वांचिंग भी बोलता हूं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? एक चीज बताओ, क्लियर मैं कर दूं, आपका ये टेम्परिंग प्रोसेस नहीं होती है, और टेम्परिंग मार टेम्परिंग ये बच्चों आपकी आपकी टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है, ये क्या है आपकी, ये हार्डनिंग प्रोसेस है। यहां पर क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, ऑस्टेनाइटिंग टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं, उसके बाद हीट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं, उसको कूल करते हैं किसी सॉल्ट के बाथ में, कब तक, जब तक कि उसका 250 से 525 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका तापमान ना आ जाए, यहां तक हम उसको उसको यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर मेंटेन करते हैं, यहाँ पर मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं, कुछ टाइम तक मेंटेन करते हैं। और जो मेंटेन है यहाँ पर हम करेंगे, मतलब होल्डिंग पीरियड मेंटेन करते हैं, मतलब जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड होगा वो थोड़ा ज्यादा रहता है,
अपेक्षा किसके, आपके मार टेम्परिंग के, अपेक्षा मार टेम्परिंग। उसके बाद बच्चों हम क्या कर देते हैं, कुछ टाइम इसमें होल्ड करने के बाद वहां पर हम स्लोली एयर में हम कूल कर देते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम ऑस्ट टेम्परिंग। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट टेम्परिंग। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़े। इन ऑस्ट टेम्परिंग प्रोसेस द हीट ट्रीटमेंट ऑस्टेनाइट चेंज इनटू, किसमें चेंज होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों। थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, पूछा जा सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपका डिप्लोमा लेवल का आपका क्वेश्चन जो है हो जाता है आपका, एक हो सकता है थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो बच्चों, लेकिन कभी कभार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। कोई जल्दी से बताओ, ए ए ए बी बी बी, और बच्चों, नहीं बच्चों, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बच्चों कब मिलता है हमें, जब हम उसकी रैपिड कूलिंग कर देते हैं, बिल्कुल रैपिड कूलिंग कर देते हैं, एकदम उसको ठंडा कर देते हैं, तब हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। कब मिलता है बच्चों, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मैंने सॉरी, मैंने अगर बच्चों ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर पे अगर मैंने क्या करा, हीट करा, मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर स्टील को हीट किया, उसके बाद तुरंत पानी में डाल दिया, तो बच्चों आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, आपका मार्टेनसाइट बनेगा। कैसा बनेगा, मार्टेनसाइट बनेगा। ठीक, यहां पर जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा बच्चों वो कौन सा बनेगा आपका, ये बनेगा आपका बेनाइट। कौन सा बनेगा बच्चों आपका स्ट्रक्चर, बेनाइट। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर कास्टिंग, कास्टिंग के लिए बच्चों कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो यूज होती है, कास्टिंग जब आपकी बनती है उसमें से बच्चों आपके इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के जो बच्चों यूज करते हैं, कौन सी यूज करेंगे, जल्दी से बताइए राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए। बट वेल्डिंग कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर बाय टीचर्स। तो कोई नहीं बच्चों, यहाँ पर आपका हो तो रहा है, आप क्लासेस देखिए, सारी क्लासेस देखिए। बी बी ए जल्दी से बताइए बच्चों। सी सी जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर कास्टिंग, कास्टिंग जो होती है बच्चों, कास्टिंग जब हम करते हैं उसके बाद जो आपकी कास्टिंग होती है, उस कास्टिंग से के जो ग्रेन्स है उसको रिफाइन करने के लिए, इंटरनल स्ट्रेस उस दौरान अगर डेवलप हुआ है तो उसको हमें रिमूव करने के लिए हम कौन सा मार्टेनसाइट का एलॉय, क्या पूछ रहे हो बच्चों, मार्टेनसाइट का एलॉय क्या, शाबाश, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। सीमेंटाइट एंड मार्टेसाइट किसके, बच्चों क्या पूछ रहे हो, पहले पूछ रहे हो फिर डिलीट मार दे रहे हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, क्या होगा आपका, ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है। सीमेंटाइट में पियरलाइट
सीमेंटाइट में बच्चों सीमेंटाइट अलग स्ट्रक्चर होता है और पियरलाइट अलग स्ट्रक्चर होता है। सीमेंटाइट अलग है और पियरलाइट जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है बच्चों। मैं क्लास ले चुका हूं, कविता में क्लास ले चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके बच्चों देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आपका आपके जो लेवल का है बच्चों, ऑस्टेनाइट, फेराइट, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट, ये सब जो है आप लोग पढ़ते हैं, ये सब बच्चों आप पढ़ते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? नॉर्मलाइजिंग। आगे बढ़ते हैं। द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्डन स्टील। हार्डन स्टील को बच्चों, अगर हार्डन स्टील को अगर हमने क्या करना है, सॉफ्टनिंग करनी है उसकी, तो हम इनमें से कौन सी जो है आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो यूज करेंगे? जल्दी से बच्चों। हार्डन स्टील बच्चों, हार्डन स्टील के लिए कौन सा यूज करते हैं? हार्डनिंग करने के बाद, अगर हार्डनिंग करने के बाद बच्चों, हार्डनिंग करने के बाद, हार्डनिंग मतलब क्वांचिंग, क्वांचिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है बच्चों, वो कैसा मिलेगा आपका? मार्टेनसाइट मिलता है। और मार्टेनसाइट जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है आपका? हार्ड एंड ब्रिटल। क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल। अब इसको बच्चों सॉफ्ट करने के लिए, मतलब इसमें से अगर मेरे को क्या करना बच्चों, अगर क्या करना है, ब्रिटलनेस कम करनी है, ब्रिटलनेस को अगर कम करना है और उसको क्या करना है, टफ बनाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रोसेस हम यूज करते हैं बच्चों? कौन सी करेंगे हम? टेम्परिंग यूज करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है बच्चों, राइट आंसर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस? सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस जो है बच्चों वो क्या है? सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। केस हार्डनिंग मतलब सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ऑल ऑफ द। जल्दी से बच्चों राइट आंसर। ठीक है रोहित कुमार, ठीक है। डी डी डी, फ्लेम हार्डनिंग। और बाकी जल्दी से बच्चों। ई, रॉयल एम के ई। बिल्कुल सही है बच्चों। आपकी कार्बोराइजिंग भी आपकी क्या होती है? आपकी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। साइनाइडिंग, साइनाइडिंग भी, नाइट्राइडिंग भी, फ्लेम हार्डनिंग। तो राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑल ऑफ द अबव, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो बच्चों। The process in which carbon and nitrogen both are absorbed by the metal surface to get it harden is known as। वह प्रक्रिया जिसमें धातु की सतह द्वारा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को अवशोषित करके उसे कठोर बना दिया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी से बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें धातु की सतह द्वारा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को अवशोषित करके उसे कठोर बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोराइजिंग, साइनाइडाइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी से बताइए बच्चों। डी, नीरज यादव डी। राम लखन कुशवाहा डी। रोहित कुमार कह रहे हैं साइनाइडिंग। बाकी नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड कह रहे हैं बी। बिल्कुल बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाता है। आपका क्या होगा? आपका साइनाइडिंग जो है बच्चों वो कैसी प्रोसेस है जिसमें आपका कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जो है मेटल सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब किया कर लिया जाता है, और आपका जो सरफेस है इसको हम बहुत ज्यादा हार्ड बना, इसका बच्चों में सरफेस आपका जो ये है क्या कहते हैं आपका, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, या बच्चों मैं बोलूं आपका केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग इसका मैं अलग से बच्चों आपकी क्लास लूंगा। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस और केस हार्डनिंग, इससे मैंने क्लास अभी ली नहीं, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी।
ठीक, तो ये कौन सा होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। एज हार्डनिंग इज रिलेटेड टू, एज हार्डनिंग एल्यूमिनियम से रिलेटेड है बच्चों। एल्यूमिनियम का एलॉय यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही, ड्यूरामीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फास्ट। द आयरन ओर मोस्टली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन किससे बच्चों बनाया जाता है। पिग आयरन के लिए सामान्यतः यूज होने वाला जो ओर है वो कौन सा बच्चों, कौन सा ओर यूज हो रहा है, जल्दी से बच्चों राइट आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ई, ई और यहाँ पर लिख रहा है बच्चों आपका मोस्टली यूज्ड, सारे जो है आयरन के लिए ही है, लेकिन अगर पिग आयरन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ओर है वो कौन सा है। बी नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, बिल्कुल भी कोई भी राइट आंसर नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा, अगर आपने वीडियो देखी होगी बच्चों, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा प्लेलिस्ट में, एक अगर आपने देखा होगा लेक्चर, तो वहां से आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा पिग आयरन बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों वो कौन सा होता है आपका, हेमेटाइट होता है। बिल्कुल सही, नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस बिलो वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, हर्थ कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, बोस कहते हैं बच्चों। द पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस बिलो वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, मैंने ब्लास्ट फर्नेस का बच्चों पूरा आपको बताया है। आपका वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन से ऊपर वाले पोर्शंस को क्या कहते हैं, टॉप पोर्शंस को क्या कहते हैं, उससे नीचे वाले पोर्शंस को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन के जस्ट बिलो, उस जस्ट नीचे जो होता है आपका पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बी नहीं बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, बोस कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्यूपोला फर्नेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर, कहां पर यूज करते हैं बता, किस लिए क्यूपोला फर्नेस का यूज करते हैं। पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, किसके लिए यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ ये तो बता ही दोगे, ठीक है बच्चों, सबका सही है, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, और और क्या होगा, क्यूपोला फर्नेस में के लिए जो और होगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूपोला फर्नेस के लिए निम्नलिखित में से क्या और की तरह यूज होगा आपका, तो पिग आयरन वहां पर और की जो और होगा बच्चों, वहां पर और जो होगा वो क्या यूज होगा, क्यूपोला फर्नेस में क्या यूज होगा आपका, पिग आयरन, क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। द कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, क्या होता है, द कोक ब्लास्ट फर्नेस के, द कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, कोक क्या करता है बच्चों ब्लास्ट फर्नेस में। कोक का काम पूछ रहा बच्चों, कोक क्या करता है ब्लास्ट फर्नेस में। अगर हम देखें बच्चों, चार्ज जो होता है, चार्ज, अगर आपने वीडियो अगर अच्छे से देखी होगी बच्चों, तो चार्ज किस किस से मिलकर बनकर होता है बच्चों, क्या और यूज होते हैं बच्चों, इसके अलावा आपका फ्लक्स होता है, और इसके अलावा क्या होता है आपका फ्यूल होता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, कोक सामान्यतः यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, लाइम यूज करते हैं। इसके अलावा और जो है बच्चों क्या करते हैं हम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वो आपके और है हो गया, वो क्या होंगे आपके और हो गया। तो चार्ज होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, और प्लस फ्लक्स प्लस फ्यूल। क्या यूज करते हैं सामान्यतः बच्चों, हम लाइम जो है फ्लक्स की तरह यूज करते हैं। फ्लक्स का क्या काम करता है बच्चों, ये इम्प्योरिटी के साथ, जो आपके ओर में इम्प्योरिटीज है उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाता है, और स्लैग जो होता है वो क्या होता है आपका, तैर हल्का होता है, तैर के जो है जब जलता गलता है आपका, रिएक्शन होती है, तो वो रिएक्शन करके जो है सबसे ऊपर जो है तैरता है, और ऊपर से जो है हम उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा बच्चों कोक, तो कोक का क्या काम होता है, ये क्या करता है,
सप्लाई हीट टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन। बी राइट, बिल्कुल सही बच्चों, बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, कंबाइंड कार्बन इन आयरन मेक द मेटल। कंबाइंड कार्बन इन द आयरन क्या 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 बनाता है? जल्दी से बताइए बच्चों। कंबाइंड कार्बन इन आयरन make the metal soft and given a coarse grain crystalline structure, soft and given a fine grain crystallization। ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, ठीक। हार्ड सैंड विच गिवन अ, इसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, एक अच्छा टॉपिक है। हार्ड सैंड गिवन अ कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हार्ड एंड गिवन अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो हमेशा बच्चों कंबाइंड फॉर्म अगर वहां पर कार्बन की होगी, कंबाइंड फॉर्म में अगर आपका कार्बन होता है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है आपका फाइन ग्रेन होता है, और बहुत ज्यादा क्या होता है आपका वो हार्ड होता है। आगे हम बढ़ते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनता है बच्चों? चिल्ड कास्ट आयरन, नाम ही क्या बोलता हूँ, चिल्ड। और चिल्ड का मतलब होता है बच्चों क्विक कूलिंग। क्या होता है? क्विक कूलिंग, फास्ट कूलिंग। क्विक कूलिंग, या मैं बोलूं बच्चों क्विक कूलिंग, या मैं बोलूं बच्चों फास्ट कूलिंग, फास्ट कूलिंग। ठीक, तो चिल्ड कास्ट आयरन कैसे बनता है बच्चों? बाई क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। मोल्टन कास्ट आयरन की अगर हम बहुत फास्ट क्विक कूलिंग करते हैं तो हम क्या बनता है बच्चों, वो चिल्ड कास्ट आयरन बनता है। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं, मैलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। कैसे बच्चों मैलिएबल कास्ट आयरन जो है वो बनाया जाता है? जल्दी से बताइए, मैलिएबल कास्ट आयरन हमेशा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैलेबल कास्ट आयरन बच्चों आप ध्यान रखना, मैलेबल कास्ट आयरन कैसे पढ़ा है बच्चों? अगर आपको ये टॉपिक बच्चों और अच्छे से पढ़ना है, मेटल, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल बच्चों, फर्नेस, ठीक, ये टॉपिक बच्चों अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ना है तो आप हमारा जो पेड कोर्स है वो आप ले सकते हो। वहां पर बच्चों बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक है, हो सकता है आपको ऊपर से समझ नहीं आ रहे होंगे, ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूट्यूब में इनकी क्लासेस नहीं ली है, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर बच्चों, ये जो टॉपिक्स है आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप हमारा पेड कोर्स जो है वो ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है बच्चों, ये वाले जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया, मेटल हो गया, आपके फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ये जो है आपका कॉमन सिलेबस होते हैं। चाहे आपका टर्नर ब्रांच हो, चाहे आपकी फिटर हो, इसके अलावा आपका मशीनिंग हो, या फिर आपका वेल्डर हो, वहां सब में बच्चों ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये क्या है आपके, ये कॉमन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। मेटल की अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो ये टॉपिक जो है बच्चों बहुत ज्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैलिएबल कास्ट आयरन जो बनता है बच्चों वो कैसे बनता है। काफी लोगों ने आंसर दिए बच्चों, काफी लोगों ने आंसर दिए हैं, काफी लोगों ने आंसर दिए हैं कि बाई एडिंग मैग्नीशियम टू दी मॉल्टन मेटल। इसके अलावा बच्चों और बच्चों सागर मल्होत्रा कह रहे हैं सी, सागर मल्होत्रा कह रहे हैं सी। बिल्कुल सही है बच्चों। कैसे? हमेशा मेलेबल कास्ट आयरन जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है आपका, व्हाइट कास्ट आयरन से एनीलिंग करके। एनीलिंग करके बच्चों जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा मेलेबल कास्ट आयरन। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉड्यूलर कास्ट आयरन अब आए बच्चों। नॉड्यूलर कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? नॉड्यूलर कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन, सॉफ्ट कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, नॉड्यूलर कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग टू द मोल्टन कास्ट आयरन। क्या चीज हम मोल्टन कास्ट आयरन में मिलाते हैं कि वो क्या बन जाता है बच्चों, वो नॉड्यूलर कास्ट आयरन बन जाता है, वो सॉफ्ट कास्ट आयरन बन जाता है। तो क्या मिलाते हैं बच्चों ऐसा उसमें, जल्दी से बताइए। काफी लोग अभी उल्टा आंसर दे रहे थे, अब जो है अब बताइए बच्चों। सी 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 सी, कॉपर, टी, नहीं बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। हम्म। अब तक ऊपर जो है एक ने जो है राइट आंसर दिया था, लेकिन वो दूसरे किसी और में जो बच्चों ये आंसर जो है दे दिया था। नहीं नहीं बच्चों, इसका मतलब आपने कास्ट आयरन जो है बच्चों नहीं अच्छे से पढ़ा है। कास्ट आयरन जो है आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है। फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल बच्चों,
हीट ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, नोडुलर कास्ट आयरन जो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी परसेंटेज जो है हम क्या मिला देते हैं, किसकी मिलाते हैं हमेशा, ध्यान रखना बच्चों, हम का मैग्नीशियम, किसकी मिलाते हैं, मैग्नीशियम। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। ग्रे कास्ट आयरन इज देन व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन इज सॉफ्टर देन, हार्डर देन कॉपर, नॉन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा। ग्रे कास्ट आयरन इज अ देन व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन जो बच्चों वो सबसे हार्ड कास्ट आयरन, सबसे हार्ड जो है कास्ट आयरन है, सबसे हार्ड कास्ट आयरन है कौन सा आपका, ग्रे कास्ट आयरन, वो सॉरी व्हाइट कास्ट आयरन। ठीक, तो बच्चों ग्रे कास्ट आयरन जो होता है हमेशा वो किस चीज का बना होता है आपका, वो होता है सॉरी सॉफ्ट होता है, किससे आपका व्हाइट का कास्ट आयरन से, तो क्या हो जाएगा आपका सॉफ्टर। और जो आपके पाइप्स होते हैं बच्चों प्लम्बिंग में, आप क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लम्बिंग में बच्चों, जो पाइप बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आपका घरों में पानी के लिए जो है होता है, वो जो आपके पाइप्स होते हैं वो कौन सी किस चीज के बने होते हैं बच्चों आपके, वो ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक, ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया था अभी। क्लियर हो गया, एक बच्चों जो छोटे पाइप होते हैं आपके, छोटे पाइप जो आपके घरों के अंदर जो आपके लगते हैं, जिसकी फिटिंग आपकी होती है, प्लम्बिंग प्लम्बर जो करता है घरों की, वो किस चीज के बने होते हैं, वो ज्यादातर यूज होते हैं आपके जीआई पाइप। आजकल तो प्लास्टिक के पाइप भी यूज हो रहे हैं, लेकिन वो होते हैं आपके जीआई पाइप। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अ प्लेन कार्बन स्टील इज डेजिग्नेटेड 40C8 मीन्स, ये बताइए बच्चों इसका राइट आंसर, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए बच्चों ये क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी से बताइए बच्चों। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 14C8 द्वारा नामित एक सादा कार्बन स्टील का अर्थ क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील को हमने क्या किससे डिनोट किया है 40C8, साहब इसका मतलब क्या है। आपको नहीं पता होगा बच्चों इसका, थोड़ा सा इसका जो है अलग अलग आपके क्या होंगे स्टैंडर्ड होते हैं कि क्या होता है जनरली, क्या होता है बच्चों इसका, क्या होता है जैसे 40 आपका दिया हुआ है, तो 40 आपका बीच में आ रहा है किसका आपका 35 से 45 के बीच। ठीक, तो ये क्या होती है बच्चों, ये होता है आपका कार्बन कंटेंट जो सबसे पहले वाला होता है। ठीक, उसके बाद वाली जो कार्बन लास्ट वाली जो होती है आपकी, वो जो होती है वो किस में होती है आपकी, वो पॉइंट में होती है। और पॉइंट में किसकी होती है बच्चों आपके, किसके आपकी, ये है आपका मैग्नीज, किसकी आपकी मैग्नीज की, और किस किस के बीच की में, ये की आपकी 0.60 से 0.90 के बीच की है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन कभी पूछ लेता बच्चों हार्ड बनाने के लिए। ठीक, ये जनरली जो है अगर कभी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इधर उधर से देना है, थोड़ा सा हार्ड बनाना है, तो कभी पूछ लेता है। ठीक, क्योंकि ये चीज जो है आपके पास दी नहीं गई है। ओके बच्चों, थैंक यू, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।